प्रभु परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया कि आज फिर से एक बार हम बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, टुडे once again I welcome you in this Bible study, and today is the date is 19th of June 2020, and I hope that you are enjoying, especially are you blessed through this Bible study. So today we'll study the Word of God, and our portion today is found in Acts of the Apostle chapter 24 and verse 10 onwards. 10 to we'll see about 22nd verse, 10 to 22nd of Acts of the Apostle. But before we do that, let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्तुति के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये मौका हमें दिया है। हम जानते प्रभु कि हमारे विश्वासीगण जो आपके हैं प्रभु स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा आपका आत्मा हमसे बातचीत करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, I hope and believe that by the grace of God, you all are doing well in your home and the children are doing well, even though they are not able to go to school, and otherwise also this is the summer holiday time. But definitely in July they will be at home because of the situation around us, and we think and hope that in August things will be different. We have a lot of questions in our mind about the coronavirus, how and when it will be ceased, and how we'll start to live again as a normal life, going to here and there, meeting our people. But it may take some time, friends, now, and definitely some more time. We are not opening the church for a while now, and it may take another few weeks when we'll announce that church will be open, because the precautionary measure, health reason, we have decided, and that it will be closed till that time, and I'll let you know, and then you can come at that time. प्रिय मित्रों, इस समय जो सिचुएशन है वो उतना अच्छा नहीं है। हमारे आसपास काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही है, हालांकि और भी लोग मर रहे हैं बिना किसी और कारण के, लेकिन एक जनरल भावना ये है कि भाई उनको ये कोविड-19 हो गया। इसलिए हमें सावधानी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करनी है। मैं जानता हूँ कि इस समय हम जबकि घरों में हैं तो हम सावधान हैं। सावधान रहिए, जब बाहर जाते हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए, और इसके साथ ही साथ इधर उधर हम ना थूकें, और ना छींक आती है तो उसको मुंह में रुमाल रखें, जिससे इमीडिएटली कोई सी खतरा और प्रॉब्लम किसी दूसरे को ना हो। मैं जानता हूँ कि ये सारी बातें अपने आप में कठिन है, और इसको जो हम मानने की बात करते तो कठिन चीज़ें हैं, ये इतनी सरल नहीं है, लेकिन हमें इन सब को अपने जीवन में रखने की आवश्यकता है, और प्रार्थना करनी है कि अब बहुत ही जल्द सारा वातावरण नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए। हमें खास करके अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करनी है, और जो छोटे बच्चे हैं 10 साल उससे नीचे उनकी खास देखभाल करनी, क्योंकि जो इम्यूनेशन ताकत है इस एज में कम होती है, और इसलिए हम ध्यान रखें कि हम इन लोगों को, हमारे प्रियजनों को जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उन पर खास ध्यान रखें। चर्च के प्रोग्राम्स हमारे कोई नहीं हो रहे, जो भी हम कर रहे हैं वो जूम के द्वारा कर रहे हैं, या जैसे हम अपनी आराधना करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं लिंक के द्वारा, और यही चलता रहेगा कुछ और समय के लिए। और इसलिए हम यही देखेंगे कि जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा और चर्च खुल जाएगा आराधना के लिए, तो उन सब बातों के लिए सोच सकते हैं। अभी तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, और इसलिए हमें जिस प्रकार से प्रभु ने हमें रखा है, हमें संतुष्ट रहना है
और उसी प्रकार से अपने कार्य को करते जाने की आवश्यकता है। आज की तारीख में बहुत से कलीसियाओं के द्वारा आराधना की जा रही है, जूम के द्वारा बाइबल स्टडीज़ दी जा रही हैं, तो आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं उनको देखने के लिए, जो आप देख सकते हैं अगर आपका समय है। लेकिन आप याद रखिएगा कि हमारे चर्च के द्वारा जो बाइबल स्टडी चलाई जा रही है रेगुलर, वो हर दिन का समय है शाम को 7:30 बजे से कम 8:30 या 8:15 बजे तक। इसको आप याद रखिएगा, इस समय को आप अपने को फ्री रखिए ताकि आप इन प्रोग्राम को देख सकें। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लिंक है वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको आप खोल लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई गवाही है इनके बारे में आप देना चाहते हैं, तो मेहरबानी से वीडियो रिकॉर्डिंग करिए 2-3 मिनट का और हमें भेजिए ताकि आने वाले समय में इनको हम प्ले कर सकें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले दिनों में बाइबल स्टडी हमने करी है, कर रहे हैं, और उससे अगर आपने आशीष प्राप्त करी है तो उसको शेयर अवश्य करिए ताकि उसे दूसरे भी सुने और दूसरे भी आशीष प्राप्त कर सकें। रविवार की आराधना का समय हमारा 10 बजे का है, इसको याद रखिएगा मेहरबानी से, ताकि हम 10 बजे से आराधना में शामिल हो सकें। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि वो बाद में देखते हैं। हम एक संडे वर्शिप के लिए तो समय हमारा वही होना चाहिए। बाकी जो इवनिंग बाइबल स्टडी है, अगर आप 7:30 बजे खोल नहीं पाते हैं, 7:30 बजे देख नहीं पाते, तो आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन जरूर देखिए, उसमें भाग लीजिए। ये बाइबल स्टडी हम सब के लिए है, चाहे हम इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन के हों, चाहे नेपाली के हों, चाहे हिंदी के हों। हम इन प्रोग्राम को देखें और ये हमारे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए किया जा रहा है या रखा जा रहा है। मैं ये भी चाहता हूँ कि जो इन दिनों में हम अपने हदिये या भेंट प्रभु परमेश्वर को दे रहे हैं रविवार के समय, आराधना के समय, उसके लिए प्रार्थना की जाती है। आप मेहरबानी से उसे चर्च में ला के जमा कर सकते हैं। अभी चर्च का ऑफिस खुल रहा है और समय है हर रोज़ वीक डेज में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। और हमारे कैशियर चर्च में बैठते हैं ऑफिस में, तो आप अपना जो ऑफरिंग आपके पिछले लॉकडाउन के पीरियड से है, यानी मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर के पूरा अप्रैल, पूरा मई और जून अभी तक करीब 12 से 14 रविवार हैं हमारे जिनपे हमने आराधनाएं करी, और जो उसकी ऑफरिंग है, और पैशन वीक का भी है। और मैं सोचता हूं कि आपने उनको रख रखा है आपके पास। मैंने कहा था कि आप उसको रखे रहिए और उसको जमा करिए मेहरबानी से। तो वो आप पैसा लेकर आइए और चर्च के ट्रेजर को दीजिए, खजांची को दीजिए, कैशियर को दीजिए मेहरबानी से, और उसकी रसीद आपको मिल जाएगी। इसको आप मेहरबानी से याद रखिएगा। साथ ही साथ जो आपके पास जो टाइथ है या जो चर्च फंड है, उसको भी ला सकते हैं और उसको भी आप जमा कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन भेज रहे हैं, नेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो भी करिए ताकि उसका रिकॉर्ड रखिए, ताकि जब आप आते हैं यहाँ पर आप वो रसीद दिखा सकें, वो जो नेट ट्रांसफ़र का जो प्रूफ वो दिखा सकें, और आपको मिलान करके चर्च के पासबुक से आपको रसीद दे दी जाएगी। इसको आप मेहरबानी से याद रखिएगा। डियर फ्रेंड्स, लेट्स प्रे नाउ एज वी स्टार्ट द बाइबल स्टडी। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हम चाहते प्रभु कि आज की बाइबल स्टडी हम सब के लिए आत्मिक आशीष का कारण हो। लॉर्ड, स्पीक टू मी एंड स्पीक टू ऑल ऑफ अस। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए और आज की बाइबल स्टडी को, और अपने आप को धन्यवाद के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। डियर फ्रेंड, प्रिय मित्रों, हमने पिछले दिनों देखा था, कल ही देखा था कि किस प्रकार से पौलुस को अब ले जाया गया बंदी के रूप में कैसरिया, और वहाँ पर वो महामहिम फेलिक्स, गवर्नर या हाकिम, उसके सामने वो खड़ा किया गया। और अब हम देखेंगे पौलुस के प्रत्युत्तर को। यहाँ 24 अध्याय प्रेरितों काम के 10 पद में लिखा है, जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का संकेत किया तो उसने उत्तर दिया। हाकिम या महामहिम फेलिक्स जो गवर्नर था, उसने इशारा करा
पौलुस अब आप बोलिए अपने डिफेंस में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे उस पर दोष लगाए गए थे और अब उसको मौका दिया जा रहा है कि वो अपने बारे में बोले कि क्यों उन पर दोष लगाया गया है। वो तो लोग जानते थे, लेकिन पौलुस का डिफेंस क्या? वकील ने भी उनके बारे में दोष लगाया, उसके लिए बहुत सी बातें कही, लेकिन अब जो हाकिम है, जो गवर्नर है, या जिनका नाम है फेलिक्स, महामहिम फेलिक्स, वो उन्होंने अवसर दिया पौलुस को अपने डिफेंस में बातें करने के लिए। हमारे देश में जो प्रभु के वचन के प्रचारक हैं उनको भी कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, लेकिन कम मौका मिलता है और इसलिए ये एक चिंता की बात है कि हम इसके लिए प्रार्थना करें। हम भी उन लोगों के लिए प्रार्थना निरंतर करते हैं जो हमें सताते हैं, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे ताकि वो सच्चाई को जाने, यीशु मसीह को पहचाने और उसके विश्वास को अपने जीवन के अंदर महसूस करें। तो पौलुस ने क्या कहा हम देखिए। दूसरी बात है जो पाया जाता है 10वें पद के, यानी 24 अध्याय के 10वें पद के दूसरे भाग में। पौलुस कहते हैं, मैं ये जानकर कि बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय कर रहा है, वो फेलिक्स को कर रहा है, कह रहे हैं महामहिम फेलिक्स को कह रहे हैं, जो वहाँ का गवर्नर था और उस एरिया का हाकिम था, न्यायविद था, कि मैं ये जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय कर रहा है, knowing that for many years you have been a judge over this nation, I cheerfully make my defense। तकलीफ और कष्ट के बावजूद पौलुस अपने प्रत्युत्तर के अंदर एक बहुत ही शालीनता का परिचय देता है, वो आदर के साथ कहता है। मित्रों, यही तो खास बात है, हम जो मसीही लोग हैं, हमें जब किसी के सामने खड़ा किया जाता बोलने के लिए, तो हमारी भाषा कैसी होती है, क्या हम बड़े पोलाइटनेस के साथ, बड़े आदर अदब के साथ बात करते हैं। ये नहीं कि उन्होंने हमारे साथ कैसा बिहेव करा, तुम ताम करके लोग बात करते, कभी कभी जब गुस्से में बात करते हैं, लेकिन हमें शांत होने की आवश्यकता है। यही फ़र्क है हम में और उनमें। पौलुस ने यहाँ पर उस फ़र्क को अपने जीवन के तौर दिखा दिया कि वो लोग जो उसका विरोध कर रहे थे, जब महामहिम फेलिक्स ने उसको आज्ञा दी बोलने के, तो उसने बहुत ही आदर के साथ अपना प्रत्युत्तर रखा। डियर फ्रेंड्स, इट्स वन ऑफ द ग्रेट थिंग फॉर अस टू लर्न फ्रॉम सेंट पॉल, even though he was having physical pain and lot of things in his physical body, because he was beaten up many times and he was given blow many times, so he was not doing well physically in his health, but in spite of all the things, this man knew that he is following Christ, and he had already said that I want to be crucified with Christ, and that is a present continuous tense. I want to live in that status all the time till I leave. So I bear the scars of Jesus in my body, and he said it. मैं यीशु मसीह के चिन्हों को, दर्द के चिन्हों को अपने शरीर पर लिए फिरता हूँ, और इसलिए हर हालत में पौलुस, जब उसकी स्थिति फिजिकली ठीक भी नहीं थी, उसने जो प्रत्युत्तर दिया उसमें शालीनता पाई गई। वो क्या कहते हैं यहाँ पर, उसने कहा मैं आनंद के साथ अपना प्रत्युत्तर देता हूँ। और क्या प्रत्युत्तर दिया यहाँ पर हम देखते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और ये निश्चित रूप से तीसरी बात है। तो आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। अब वो सही प्रकार से अपने यरूशलेम आने के बारे में बता रहा है। वो कहता है कि महामहिम फेलिक्स, मैं 12 दिन पहले ही तो आया यहाँ पर, मैं मिशनरी यात्रा में था, प्रचार कर रहा था, अलग अलग जगह पर गया, और 12 दिन पहले यहाँ पर आया, और यहीं पर मुझे लोगों ने कहा कि मत जाना। इसी कैसरिया में, फिलिप के घर में अगबूस ने कहा, हालांकि सारी बातें लिखी नहीं है, पर मैं सोचता हूँ कि उसने कहीं ना कहीं इन बातों को प्रकट करा होगा। तो मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं था वहाँ पर,
मैं 12 दिन से यरूशलेम में आया। और फिर आगे यहाँ लिखा है उसके बारे में, वो क्या कहता है देखिए। वो कहता है कि उन्होंने मुझे न मंदिर में और न आराधनालयों में न नगर में किसी से वाद करते या झगड़ते भीड़ लगाते पाए। वो कहता है महाराज जो आरोप ये लगा रहे हैं कि मैं दंगा फसाद फैला रहा हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आई वांट टू से टेल यू in my defense very categorically that I have not caused any type of any fight or quarreling or even revolt. I have, वो कहता है I have you can verify that it is not more than 12 days since I went up to worship in Jerusalem, and they did not find me disputing with anyone or stirring up a crowd either in the temple or in the synagogues or in the city. He said it very clearly, most respected Felix, sir, I have come here since 12 days now, and nowhere in the town or the temple or anywhere I have disturbed the peace of this city, or I have done anything which had caused this fighting or revolt. I have not done, sir. I am innocent in this. Then he says again, 13 पद, और ना तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर आरोप लगाते, दोष लगाते हैं, तेरे सामने सच प्रमाणित कर सकती है। Very sure. He said, sir, all that I have done, these friends who are accusing me cannot prove. And what is the spiritual lesson? Many a time we are accused wrongly. They'll bring all types of accusation for no reason, for their selfish nature, for their selfish motive. And as I said yesterday also, many of the pastors and the preachers and the servants of the Lord let it go without taking any action on them against those things. अगर विरोध प्रकट करने के लिए एक्शन ले लिया जाए तो ये जो कई एलिगेशंस हैं उसको प्रमाणित नहीं कर सकते। मैंने अपने जीवन के अंदर इन बातों को महसूस करा। कई बार झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन प्रभु ने जय प्रदान करी क्योंकि उनमें सच्चाई नहीं थी। और आप भी अगर प्रभु के सेवा के अंदर आप अपने आप को देखते हैं, आप ले प्रीचर हैं या अलग अलग कार्य करते हैं, तो कई प्रकार से झूठे आरोप लगाए जाते हैं। वहाँ पर आपको शांत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। और अगर हम इतनी बात को जान जाते हैं तो हमारे बीच में शांति बनी रहेगी। हाँ, बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रार्थना में बोलिए, आंसू बहाते हुए बोलिए, और प्रभु उस काम को देखेगा। प्रभु देखेगा। नेहम्याह ने प्रार्थना करके, हे परमेश्वर, ये लोग तोबिया, संबलत और बाकी लोग जो अम्मनी हैं तेरे काम के खिलाफ मजाक उड़ा रहे हैं। परमेश्वर, तुमको देख, तू देख इनको। परमेश्वर ने देखा उनकी बातचीत, उनकी सारी बातें और उनका तौहीन करना इनका उन्हीं के लिए भारी पड़ा। दीवार तो बन गई 52 दिन के अंदर। उसका अभिषेक भी कर दिया गया, उसको डेडिकेट भी कर दिया गया नेहम्याह के दिनों में। तो यहाँ जो लेसन हम पाते हैं कि जो आरोप लगाए जाते हैं उनको सुनना है और जवाब नहीं देना। डोंट रिप्लाई टू एनी ऑफ द एक्यूजेशन, डोंट ट्राई टू प्रूव इट बिकॉज यू हैव नॉट डन एनीथिंग। गॉड विल प्रूव इन हिज टाइम। जब परमेश्वर इनका हिसाब लेने लगता है तो बहुत कुछ हो सकता है, और हुआ इतिहास का। तो पौलुस ने कहा, हे महामहिम न्यायाधीश, वे ना तो उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर आरोप लगाते, दोष लगाते हैं, तेरे सामने सच प्रमाणित कर सकते हैं, क्योंकि है नहीं कुछ, इसमें कुछ नहीं है। कई बार ऐसे हो जाता है हमारे समाज के अंदर, कलीसियाओं के अंदर। लेकिन जब प्रभु का सेवक या सेवक लोग
शांत होकर प्रार्थना करते हैं, अपना बदला नहीं लेते, वो जानते कि इसमें कोई बेस नहीं है, प्रभु प्रकट करता है, प्रभु उन बातों को उनके बीच में लाता है, सच्चाई प्रकट हो जाती है, सच्चाई प्रकट हो जाती है। आगे यहाँ लिखा है 14 पद में, अब वो अपने बारे में कहता है कि वो क्या कह रहा है, एंड व्हाट ही इज सेइंग, ही सेज हियर 14 वर्स, बट दिस आई कन्फेस टू यू दैट अकॉर्डिंग टू द वे which they call a sect, I worship the God of our fathers, believing everything laid down by the law and written in the prophets. अब वो कहता, हाँ राजा, मैं न्यायाधीश इस बात को मैं मानता हूँ। और बात क्या वो कहता है, परंतु मैं तेरे सामने मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखी है उन सब पर विश्वास करता हूँ। He said it very clearly. He said, "O judge, respected Felix, I tell you categorically, with all politeness, of course, not with anger and not with revengeful mind, but with sincere, with politeness." What he says to the judge, but this I confess to you, sir, that according to the way which they call a sect, सर महाशय, मैं उस मार्ग का प्रचार करता हूँ जिसको ये एक कुपंथ कहते हैं। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले पौलुस भी यही कहता था। जब वो शाऊल नाम से जाना चाहता था तो उसने भी यही कहा कि ये कुपंथ का प्रचार करता है, इसलिए उन कुपंथ के, इसके सोच के अनुसार उन कुपंथ के मार्ग में चलने वालों को वो उसने बंधवाया, उन्होंने सताव करा, उनको सताया और कईयों को मार डाला, और इसी काम के उधेड़बुन में वो यरूशलेम से दमिश्क को जा रहा था। उस बात को जानता था, हालांकि ये लिखा नहीं है, लेकिन अगर फुटनोट में आप देखें तो कहीं ना कहीं ये बातें जरूर होंगी। वो बोला होगा कि न्यायाधीश महोदय, मैं भी ऐसे तो करता था जब तक प्रभु ने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन जब उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं इसी कुपंथ को, मैंने इसी का प्रचार करना शुरू किया, क्योंकि कुपंथ नहीं है, यही एक मार्ग है। दिस इज नॉट ए सेक्ट, बट दिस इज द ट्रू वे, द लाइट एंड द ट्रूथ। दिस इज द ट्रू वे, यही मार्ग है। दिस इज द लाइफ, ये जीवन है और ये सत्य है। मैंने जब तक इस सत्य को नहीं जाना था न्यायाधीश महोदय, मैं इसका विरोध करता था, लेकिन जब मैंने जान लिया, मैंने इसी का प्रचार करना शुरू कर दिया। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर लाइव्स आल्सो, माय फ्रेंड्स। द मोमेंट द ट्रूथ ऑफ जीसस इज रिवील्ड टू अस, द मोमेंट्स ऑफ आवर माइंड चेंज। एकदम से बदल जाता है, परिप्रेक्ष्य बदल जाता है, और हम उसके नाम की स्तुति करने लगते हैं, प्रभु की महिमा करने लगते हैं। अब पौलुस ने यही कहा कि मैं इस बात को मानता हूँ महाराज, मैं इस बात को, परंतु मैं तेरे सामने ये मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है उन सब पर विश्वास करता। पर पहले नहीं करता था, अब करने लग गया। पहले नहीं जानता था, अब जान गया। पहले मैं अंधकार में था, अब ज्योति में आ गया। एंड it says this very with firm faith that now whatever they say wrong, I am preaching the same gospel, not a sect but the truth, and the truth is that Jesus is Lord, यीशु ही प्रभु है। हे महामहिम गवर्नर, हे महामहिम राज्यपाल, इसी काम को तो कर रहा हूँ, यहाँ पर इसी काम को तो कर रहा हूँ। आगे लिखा है 15 पद, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ कि जो आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। नाउ ही इज ट्विस्टिंग लिटिल बिट हिज थॉट फ्रॉम अदर थिंग ऑफ द गॉस्पेल टू द रेजरेक्शन। अब यहाँ पर 15 पद में कहता है, हैविंग ए होप इन गॉड विच दिस मैन themselves accept that there will be a resurrection of both the just and the unjust। वो कहता है, अब तुरंत तो इस बात को समझाना चाहता है,
हे महामहिम न्यायाधीश। मैं केवल इस संसार की बात नहीं करता, लेकिन मैं मृत्यु को उत्थान की बात करता हूँ। मैं मृत्यु को उत्थान की बात करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह खुद मर गया और तीसरे दिन जी उठा। और चूंकि मैंने उस पर विश्वास करा, मैं जानता हूँ कि एक दिन मरने के बाद मैं भी जी उठूंगा। ये मेरा विश्वास, ये मेरी आशा है। और मैं सोचता हूँ कि पौलुस का ये कहना इन लोगों के लिए एक रेवलेशन था, एक प्रकाशन था। 16 पद में लिखा है, वर्स 16, इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ और परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। Now he says that I always take pains to have a clear conscience towards both God and men, about which that I will not compromise with this gospel of Jesus Christ. Because the wages of sin is death, but the eternal gift of God, the eternal life, is in Jesus Christ. The moment a person trusts in Jesus Christ, he receives that eternal life in and through Jesus Christ. And that is why I am preaching my sermon. That is why I am preaching. I do not have any other reason for preaching. Nobody will give me money, nobody will reward me in this world, or nobody will give me any certificate. But I know that after this life, I will be resurrected. And that is my hope. And my Lord Jesus, who defeated death, and on the third day of his death, he rose from the dead. और इसके लिए उसने कहा कि मेरा विवेक जो है वो बिल्कुल निर्दोष है. My conscience is clear. I will not compromise with this gospel that I am preaching today. I will never compromise. And dear friend, you also, me also, when we preach the word of God, when we share the goodness of Jesus Christ with the listeners in our own circle, let's understand that we never compromise. They have their many rationales. They will try to talk to you in a different way. Their approach will be to trap you, but never compromise. You have to be firm that I believe in the Lord Jesus Christ, who is Lord of my life now in this world, and in the days to come, He will remain the Lord of my life. I will not leave Him, because He has defeated death for eternity. यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया अनंत काल के लिए. इसलिए जो उस पर विश्वास करते इस दुनिया में, वो अनंत काल तक उसमें जीवित रहेंगे. Now he comes and talks about his little bit about this present scenario from where the story started. पद 17 को अगर आप देखें तो यहाँ पर वो कहते हैं, 17 में लिखा, बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने और भेंट चढ़ाने आया था. After many years, now after several years, I came to bring alms to my nation and to the present offerings. इन लोगों के लिए लाया, संतों के लिए लाया जो यरूशलेम में रहते थे. और ये पौलुस के हृदय के अंदर श्रद्धा पाई गई. वो इस बात को जानते थे कि प्रभु के जो संत लोग यहाँ पर हैं, प्रेरित लोग हैं, बहुत लोग तो चले गए थे दुनिया के अलग अलग भागों में जहाँ प्रभु उनको ले जाना चाहता, यीशु के आत्मा उनको ले गया, लेकिन कुछ वहाँ पर थे और कुछ वहाँ पर संत लोग थे. पौलुस कहता कि मैं 2 कार्य से अभी आया. पहली बात तो उस भेंट को जो मैंने लोगों ने दिए थे संतों के लिए, मैं ला रहा था और मैंने ला के इनको दे दिया. और दूसरी बात, मैं क्यों आया? मैं इसलिए आया ताकि मैं यहाँ पर ईश्वर की आराधना करूँ. उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ बिना दंगे करते हुए भेंट चढ़ाते पाया. मैं यहाँ पर प्रभु की महिमा के लिए आया था. न्यायाधीश महोदय, मैं 2 पर्पस से आया था. पहली बात कि मैं यहाँ के संतों के लिए, जो प्रभु के संत हैं, उनकी मदद के लिए जो भी मुझको लोगों ने दिया था इन दिनों में, मैं उसको रखता गया और अब मैं वो उनको दे दिया.
और दूसरी बात, मैं खुद अपने लिए तरफ से ईश्वर को भेंट चढ़ाना चाहता था, जो मैंने चढ़ाया। इसके अलावा मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा जिसके लिए मुझे सजा दी जाए। और बड़ी दीनता के साथ, बड़े नम्रता के साथ महामहिम फेलिक्स, मैं इन कामों को कर रहा था। और अभी 12 दिन तो हुए, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ कि मैंने ये सारे काम करने के बाद फिर दूसरे काम करे और लोग उकसाया भड़काया, कभी नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मैं पूरे हृदय के होशवास में दीनता के साथ इन बातों को कहता हूँ और मेरी बातों पर ध्यान दिया जाए। 18 में लिखा है, उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ भाड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए भेंट चढ़ाते पाया। हाँ, आसिया के कई यहूदी थे, उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनके पास कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते। तो उसने कहा कुछ यहूदी थे आसिया के जो शुरू से विरोध कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं यरूशलेम काउंसिल के उन तमाम बातों का। वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, मूसा की व्यवस्था को मानना जरूरी है जो अन्य जातियों से मसीह में आते हैं। लेकिन इन बातों का उल्लेख नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इन बातों की चर्चा भी हुई होगी वहाँ पर बीच बीच में, क्योंकि जो आसिया के यहूदी लोग थे, चाहे वो यहाँ थे या आसिया में थे, उनमें से कुछ लोग थे जो अभी भी सोच रहे थे कि गलत निर्णय लिया गया यरूशलेम के काउंसिल में, जो मैंने आपको कहा था सन 50 से 52 या 55 के बीच में यरूशलेम में। और उसकी प्रति, सत्यापित प्रति इनके पास था। ये जहाँ जहाँ गए और जहाँ जहाँ लोग इसके बारे में विवाद करते थे, उन्होंने इस बात को रखा कि संतों ने यह निर्णय लिया है कि मूर्ति पूजा से और गला घोटेओं से और लहू से और व्यभिचार से बचे रहो, आगे शुभ है। और इस बात का प्रचार पौलुस सब जगह करते थे। लेकिन ये लोग इन बात के बावजूद कुछ बातों को ला करके बकड़ा खड़ा करते थे। और मित्रों, यही होता है आज हमारे समाज के अंदर भी। जब आप सत्य वचन का प्रचार करते, पर कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं आता, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात लेकर आएंगे और प्रचार का विरोध करते हैं, प्रभु के लोगों का विरोध करते हैं। अगर सामने नहीं तो पीठ पीछे करते हैं। उनके पास बहुत से कारण हैं। वो समय भी था तो अभी भी है, और ये अंत तक रहेगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव, उसका जो हृदय है वो धोखा देने वाला। इंसान को कब क्या करवा दे उसका हृदय, उसको कल ईश्वर ही जानता, मनुष्य नहीं जान सकता। कभी इंसान अपने हृदय के गूढ़ भेद को नहीं जान सकता। जब वो प्रकट कर देता है बातें तो लोग कहते क्या कह रहे हो भैया, क्या बोल रहे हो। कभी कभी वो खुद ही आश्चर्यचकित हो जाते कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, क्या। तो यहाँ पर पौलुस ने अपने सफाई में उनको बता दिया कि हे न्यायाधीश महोदय, मैंने कभी भी अपने इन कामों में दंगा का काम नहीं, मैंने दंगा नहीं करा। शांति के साथ मैंने अपना काम करा। जो भेंट मैं लाया था इन संतों के लिए, इन प्रेतों के लिए, मैंने उनको दे दिया। और दूसरी बात, मैंने अपने भेंट चढ़ाए यरूशलेम मंदिर में, जिसके लिए मैंने अपने आप को तैयार करा था। इसलिए इस बातों को लिखा जाए और इन बातों पर ध्यान दिया जाए। 19 पद में लिखा है, यदि मेरे विरोध में उनके पास कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाए। यानी आसिया के लोग के बारे में कह रहा था कि महामहिम न्यायाधीश, अगर इनके मन में कोई ऐसी बात थी तो उनको आकर यहाँ पर आपके सामने कहना था, इसके बजाय कि वहाँ पर हुल्लड़ करके मेरे लिए और बाकी लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न करें। 20 पद में लिखा है, या वे ये आप ही बताएं कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया। अब पौलुस स्पष्ट कहता है यहाँ पर कि न्यायाधीश महोदय, आप ये बताएं और इनको पूछिए कि जब मैं इनके सामने वहाँ खड़ा था महासभा के सामने, तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध करते पाया। कोई अपराध नहीं करा। मैं यही कहना चाहता हूँ सेल्फ डिफेंस में कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करा, और जिसका मैं विरोध करता था अब मैं प्रचार कर रहा हूँ। अगर इनको नहीं सुनना था तो चुपचाप शांत रहते, लेकिन हर बात को विरोध के रूप में देखना, दूसरों को बरगलाना, ये तो उचित नहीं है। और यहाँ पर
पौलुस ने अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया. He made himself crystal clear that he had no intention to break the peace and harmony in Jerusalem. He had come with a gift that people were giving for the elders, for the apostles, for the people in Jerusalem, and he said, I have come here and I brought those gifts and those offering and I handed this over to them in Jerusalem, and then I also made some offering as I have prepared myself, and therefore nowhere by no means I have broken any law of the Holy Temple or of Moses also. I am doing as per the new commandment of Jesus, who fulfilled the law. And that was the defense of St. Paul. 21 पद में कहते हैं, इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कही थी, और वो बात क्या थी कि मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है. Only one thing, and that was about the resurrection. And as I have already told you, and we know, the Sadducees did not believe in resurrection nor in the angels. It was a different type of understanding they had. Epicureanism. Tomorrow you have to die, so eat and marry, be merry. This type of thing. And it was there in the Roman emperor empire. It was there in many places. This teaching was given, and I have already told you. मैंने आपको पहले इसके बारे में समझा दिया जब हम पिछले दिनों में इसका अध्ययन कर रहे थे, इसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे. तो वो इस बात को नहीं जानते थे, और जब पौलुस ने वहाँ पर रेजरेक्शन की बात कही, पुनरुत्थान की बात कही, तो ये और भी गुस्से में आए. पौलुस इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि सुसमाचार का बेस ही पुनरुत्थान है. द बेस फॉर द गॉस्पेल इज रेजरेक्शन. सुसमाचार का जो बेस है, वही आधार, जो सुसमाचार का बेस या आधार यीशु मसीह का पुनरुत्थान है. पौलुस आगे कहते हैं कि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा और हम ये नहीं मानते कोई जी उठा, तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और प्रचार करना व्यर्थ है. तो जहाँ जहाँ पौलुस ने प्रचार करा, उन सब जगह पर उसने कहा यीशु मसीह जी उठा है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा, वो सचमुच में जी उठा, और जो उसके साथ विश्वास में बने रहते हैं वो भी जलाए जाएंगे. इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5:10 में साफ साफ लिखा है कि चाहे हम इस संसार में जीवित रहें या इस संसार से चले जाएं, हम यीशु मसीह के साथ जीते हैं. वी लिव विथ क्राइस्ट. ग्लोरियस होप. तो पौलुस ने कहा कि महाशय, मैं इस बात से मुकर नहीं सकता, क्योंकि यही तो हमारे प्रचार का आधार है. यीशु मसीह जिसको मारा गया, जो गाड़ा गया, और 30 दिन वो मुर्दों में से जी उठा. और अब 22 पद में यहाँ देखते हैं, फेलिक्स राज्यपाल ने क्या कहा. फेलिक्स ने जो इस पंथ की बात ठीक ठीक जानता था, this governor, this judge knew the Christian faith well. वो जानता था. अरे बहुत धन्यवाद है कि जो उसका न्याय कर रहा है पौलुस का, वो मसीह विश्वास को जानता था. अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि वो विश्वासी था या नहीं, लेकिन जानता था. यही बड़ी बात है. इसलिए उसने बहुत ध्यान से उसकी आवाज़ को सुनी, उसकी बातों को सुने, उसके डिफेंस को सुना. फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया, जब पलटन का सरदार लूसियस आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूँगा. एंड देयरफॉर ही concluded the meeting, concluded the hearing. He said, okay, when we will see Lucius, who will come here, then I'll decide about you and everything that you have done. And he did a great decision. He made a great decision. They let Lucius also come, because the way Lucius was behaving, he seems to be also knowing the way of the Lord Jesus Christ. And so
It was very favorable for St. Paul. मित्रों, ये बहुत धन्य बात थी कि जिसने पत्र लिखा था, जिनको पत्र लिखा था, दोनों यीशु मसीह के बारे में जानते थे. The one who wrote the letter and the one who was reading the letter, for whom it was written, both they knew about the way of the Lord Jesus Christ. It's a great thing for us to understand. And even today also, many of our officers, many of our learned people, when they were studying in the institution, in the convent school or in Christian institution, they have been taught about Jesus Christ, because they studied Bible, they read Bible somewhere or other. Many a time when we have those type of opportunity and we are made to stand before these authorities, high rank authorities, and they know that they are Christian, especially us, as we go with our gown, they respect us. Sometimes I have seen this big ranked officers standing up in the respect of the fathers. They respect us. वो आदर देते हैं, वो सम्मान करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये यीशु मसीह के विश्वासी हैं. वो यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है. समाज की बातें हैं, सारी बातें हैं, उसको देख के वो शांत रहते हैं, लेकिन अंदर इस बात को जानते हैं, यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य है, जीवन है. इसलिए हमें अपने आप के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा उसके बारे में बताने की आवश्यकता है, ताकि लोग जो अंधकार में है वो ज्योति में आ जाए. मित्रों, आज हम यहीं रुक जाएंगे. कल हम इससे आगे देखेंगे. पद 23 से हम कल देखेंगे. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते प्रभु कि आज आपने हमसे बातचीत करी. हम धन्यवाद देते कि आपका वचन प्रभु दोधारी तलवार से ज़्यादा चोखा है. और जब प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंप करके बड़े दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी इस वचन का प्रचार करते हैं प्रभु, तो ना केवल लोग विश्वास करते हैं, पर वहाँ पर आपकी महिमा होती है. हमने देखा प्रभु किस प्रकार से आपके भक्त संत पौलुस ने कैसरिया के अंदर महामहिम फेलिक्स के सामने, उस न्यायाधीश के सामने अपनी गवाही दी और उसने अपना डिफेंस रखा. और उसके पहले हमने देखा प्रभु किस प्रकार से जो पलटन का सरदार था लूसियास, उसने भी प्रभु उन बातों को लिखकर भेजा जो इस बात को दर्शाता है कि वो भी यीशु मसीह के मार्ग के बारे में जानता हो. ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि सुसमाचार हमारे सामने इन बातों को प्रकट कर रहा है प्रभु, कि हम भी इस बात को जानें कि हम एक ऐसे देश में है जहाँ पर बहुत से अधिकारी लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी है, शिक्षा प्राप्त करी है. प्रभु वो किसी न किसी प्रकार से सहायता करते हैं, मदद करते हैं. हमारी प्रार्थना प्रभु कि हम इस कार्य में बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारी गवाही लोगों के सामने हमेशा प्रभु निखार पर रहे, लोग आपको जाने और आपकी महिमा कर सकें. जो वचन के बीज आज बोया गया प्रभु हमारे हृदय पे खेत में, हम चाहते कि व्यर्थ ना जाए प्रभु, पर आपका आत्मा उसको सींचे और ये फलवंतित हो और इसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. Dear friends, we have some announcement to make. This Bible study will continue, and we have this twice a month Bible study on Sunday, that is on 2nd and 4th Sunday. So let us remember this. There will be a meeting starting from 21st for our WCS sisters. The time is 4:30 evening, and it will be 40 minutes meeting. It will be through Zoom and through YouTube. So please contact our sisters, are requested to please contact Mrs. Wilson and follow this meeting up. Also our MYF are having their meeting by Zoom. So please the boys and girls are requested to please contact Utkarsh and join in this meeting. Our Methodist Young Adult Fellowship are also meeting, and for the detail I request you to please contact Deuce Wilson
and Mr. C.B. Samuel. And then very soon we will be starting some more meetings by Zoom. If anyone to have some meeting or some consultation or some seminar type of thing, I'm thinking to have those type of thing by Zoom only, and I will let you know later on. Dear friend, on 22nd of this month, from 10 o'clock to 12:30 afternoon, there will be a seminar being organized jointly by Delhi Regional Conference with World Vision International. And I have already circulated the details in our WhatsApp, Apostle Methodist Church WhatsApp, and I hope that those who are free can join us, and our bishop will be there to start this seminar, and it will be on social issues, and I hope that you will join in that also. एक सेमिनार रखा गया है 22 तारीख को, 22 जून को सुबह 10 से दोपहर को 12:30 बजे तक जूम के द्वारा। वो दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड विजन के तत्वावधान में इसका आयोजन किया जा रहा है, और कुछ सोशल इश्यूज हैं उस पर चर्चा होगी उसमें, तो आप सब उसमें भाग ले सकते हैं। और हमारे इस ऑफिशियल व्हाट्सएप में जो एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च का है, मैंने नोटिफिकेशन दे दी है, उसको खोल सकते हैं और उसमें आप भाग ले सकते हैं। हम प्रार्थना करें हमारी कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए, कि प्रभु आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and praise you that you heard our prayer. Thank you, Lord, that you are with us, and thank you, Lord, that you are our God who leads us every day. We thank you, Lord, for today's Bible study. Thank you, Lord, for the lesson that has been taught to us. I pray as we continue to follow you, Lord, thou guide us, lead us, so that with your fear in our heart, Lord, we may live during this day with hope and with your joy in our hearts and our mind. प्रभु प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु जी। इन दिनों में जबकि बहुत कठिन दिन है प्रभु, हम अपने जीवन को बहुत सावधानी के साथ व्यतीत करें और सावधान रहें प्रभु, और दूसरों को भी सावधान करें, और हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं प्रभु, उनका खास ध्यान हम रख सकें। आज के बाइबल स्टडी पर आपके आशीष हो, हमारे देश के अगुओं पर, हमारे कलीसिया के अगुओं पर आपके आशीष हो। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदुस की फाकत शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। जीसस इज लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपकी सहायता करे, खुश रहें, आनंदित रहें, आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं। मित्रों, चिंताएं तो हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन आप उन पर जयवंत होते हैं, हो रहे हैं, क्योंकि यीशु पर आपका विश्वास है। मैं एक और बात यहाँ याद दिलाना चाहूँगा, जो अनाउंसमेंट की बात थी, कि अगर आप हमारे इन बाइबल स्टडीज़ के लिए कुछ गीत गाना चाहते हैं, सोलो, डुएट या ग्रुप, तो मेहरबानी से ऐसा करें और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके 2-3 दिन पहले हमारे प्रिय भाई प्रकाश को भेज दें, ताकि उसको हम हमारे प्रोग्राम में शामिल कर सकें। एंड आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, स्पेशली और पीपल हु सिंग एंड प्ले इंस्ट्रूमेंट, आर मोस्ट वेलकम to send their special numbers, and we'll utilize them in our Bible study and on Sunday worship also. And also, if you have some witness about this Bible study or these meetings, you may share in 2 or 3 minutes and send the video recording also, so that we can use that also, but it will come before the Bible study starts. So 1 or 2 or 3 testimonies can be added, so that people are encouraged in this who are participating. Continue to pray for our sick people and those who are weak. Pray for them, so that God may heal them and let His peace be in their lives. May God bless you. Thank you. Jesus is Lord. Amen.